श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आने वाली हरतालिका तीज की आप सभी माताएं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्वेता कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, अभी हरतालिका तीज आने वाला है तो मैं आपको विधिवत पूजा विधि और सामग्री बताने वाली हूं। हरतालिका तीज यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए रखा रहता है। विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और दूसरे दिन इस व्रत का पारण करती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और ये व्रत रखा था। तो चलिए मैं अभी आपको सामग्री दिखाती हूँ। देखिए, पान, सुपारी, हल्दी, कुमकुम, फिर मैंने यहाँ पे लिया है अक्षत, पानी, गंगा जल काफ़ी आवश्यक होता है, मौली धागा वस्त्र के रूप में, दिया, बेलपत्री, ये सारी मैंने पूजा की सामग्री यहाँ पे एकत्रित करके रखी है। ताज़े फूल लेने हैं, चावल लेना है, चावल हमें थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है चावल की, तो चावल लेना है। तो इस तरह दूध मैंने पंचामृत पहले से ही तैयार करके रखे हैं। ये सारी सामग्री मैंने सुहाग की सामग्री भी निकाल के रखी है। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सलवार सूट जो पहनते हैं वो सलवार कमीज भी चढ़ा सकते हैं माता गौरी को, साड़ी जो पहनते हैं साड़ी चढ़ा सकते हैं, लहठी, ये सब मैंने रखा। और यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने शिव गौरी की मिट्टी की प्रतिमा भी बना ली है। अब क्या करना क्या है, आपको जिस जगह पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद उस जगह पे गंगा जल एक बार अवश्य छिड़के। गंगा जल छिड़कने के बाद वहाँ पे आपको एक चौकी लगानी है। मैंने यहाँ पे 2 चौकी मैं लगाऊंगी, एक में मूर्ति स्थापित करूंगी, दूसरे में प्रसाद। तो मैंने चौकी लगाई, लाल कपड़े बिछाए और फूल्स डेकोरेशन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फूल का दरवाज़ा एक ला के लगवाया था, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ऐसे स्थापित किया। फिर माता गौरी की मूर्ति स्थापित की, शिव जी की मूर्ति स्थापित की। चावल से अब मुझे अष्टदल कमल बनाना है, तो मैंने यहाँ पे चावल से अष्टदल कमल बनाए हैं। स्थापित करना है। कलश को मैंने पहले से ही सिंदूर का टीका लगाकर स्वास्तिक बना ली थी। उसके अंदर पान, सुपारी, हल्दी, कुमकुम, फूल और 1 रुपए का सिक्का कलश में डालना है। आम के पल्लव भी कलश के अंदर स्थापित करनी है। और मैंने एक प्लेट लिया है, प्लेट में चावल रखना है, चावल के ऊपर दिया लगाना है। यह दिया आपकी पूरी रात जलती रहेगी। तो जो अखंड जोत जलाना चाहते हैं वो अखंड जोत भी जला ले। तो इस तरह मैंने कलश स्थापित कर लिया। अब मुझे गणपति की स्थापना करनी है, तो आप भी गणपति की स्थापना ज़रूर कीजिए। गणपति की स्थापना बहुत सिंपल होती है, सबको पता होता है। नीचे अक्षर डालना है, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना है, हल्दी कुमकुम लगाना है। मैं मिट्टी से जो मैंने प्रतिमा बनाई है माता गौरी और शिव जी की, अब मैं इसकी विधिवत पूजा करूंगी। सबसे पहले मैंने पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण किया है, तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करूंगी। जैसे हम सावन में पूजा करते हैं पार्थिव शिवलिंग की, वैसे ही करनी है। साथ साथ माता गौरी और शिव जी की भी पूजा करती चली जाऊंगी, तो आप भी ऐसे ही कीजिए। पान, सुपारी, लौंग, अक्षत, काले तिल, जो भी मैंने विधिवत पूजा की सामग्री थाली में दिखाई थी वह सब मैं एक एक करके चढ़ाऊंगी। माता गौरी को फूल भी चढ़ाना है, लाल फूल हो सके आप लाल फूल माता गौरी को समर्पित करें। वस्त्र के रूप में मौली धागा मुझे चढ़ाना है, तो वस्त्र के रूप में आप मौली धागा चढ़ाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप अपने सिंदूरा से ही माता गौरी को सिंदूर दे। 5 बार सिंदूर लगानी है माता गौरी को, फिर वापस से वो सिंदूर आपको खुद से अपनी मांग में भरना है। इससे आप माता गौरी से सिंदूर ले लेंगे। और इसके बाद हमें कथा करनी है। आप हरियाली तीज का बुक आता है, एक पुस्तक आती है, अब उससे कथा करें। आजकल तो इंटरनेट में भी मिल जाती है, तो आप अच्छे से कथा कर ले। कथा करने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद घर की महिलाएं अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर ले। व्रत के दूसरे दिन पारण में भी आपको क्या करना है, नहा के पूजा कर लेना है। उसके बाद जो मिट्टी की पार्वती और शिव की जो प्रतिमा है उसे अच्छे से विसर्जित करना है, फिर आप पारण अपना तोड़ सकते हैं। यह थी हरियाली तीज की सरल पूजा विधि। आप सभी को हरियाली तीज की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।